अश्वत्थामा से कहा भैया तुम भी लौटा लो। अश्वत्थामा ने कहा लौटाना नहीं जानते। गुरु के माध्यम से अस्त्र का शांति का संकेत प्राप्त हुआ और जो है अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद अश्वत्थामा के केसों को पकड़ा और केस पकड़ने के बाद अर्जुन रथ में बैठ गए और अश्वत्थामा के केस पकड़कर खींचने लगे और खींचते जा रहे। घुसटता हुआ अश्वत्थामा जा रहा है और जो है अर्जुन द्रौपदी के पास ले गए। जैसे द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को पकड़ के ला रहे अर्जुन, तो द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम महाभागो, मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो। तो अर्जुन ने कहा द्रौपदी क्या कह रही, बावरी हो गई क्या? ये वही है जिसने तेरे पुत्रों को मारा है, वही अपराधी है, तू कह रही छोड़ दो। तो द्रौपदी कहती है कि सुनो स्वामी जी, अगर आप इनको मार दोगे तो आपके पुत्र मिल जाएंगे क्या? अगर आपके पुत्र मिल जाए तो हम कहते हैं मार दो। मार देने से भी आपके पुत्र नहीं मिलेंगे, एक और अपराध प्राप्त होगा आपको। इसीलिए मुच्यताम मुच्यताम हम आपसे कहते हैं छोड़ दो। हमारे आपके पुत्र हमें मिलने वाले नहीं, वो तो हमसे चले गए दूर, मार देने के बाद भी नहीं मिलेंगे और एक अपराध बन जाएगा। हमारी गुरु माता के यहाँ एक ही पुत्र है, अश्वत्थामा हमारा गुरु पुत्र है। अगर हम गुरु पुत्र को मार देंगे तो माता का सहारा छिन जाएगा। इसीलिए हमारा कहना है इनको छोड़ दो। भगवान देख रहे, बोले धन्य है द्रौपदी, धन्य है तू द्रौपदी, तेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं हुआ है। धन्य है द्रौपदी, तेरी जय हो। और जो है द्रौपदी ने ऐसा कहा छोड़ने के लिए। अर्जुन कह रहे मार दो, भीम कह रहे मार दो, नकुल सहदेव कह रहे मार दो, सभी लोग मार देने के लिए कह रहे और द्रौपदी कह रहे छोड़ दो। सबने युधिष्ठिर की ओर देखा। महाराज युधिष्ठिर, आप जो कहेंगे, आप तो नीतिवान हैं, धर्म पूर्वक निर्णय लेते हैं, आप जो कहेंगे वो होगा। जब युधिष्ठिर की ओर देखा तो युधिष्ठिर ने भगवान की ओर देखा कि परमात्मा हम कुछ नहीं जानते, ये हमारा निर्णय है, हम अपने जीवन का स्वयं निर्णय नहीं ले सकते, हम दूसरे को ज्ञान दे सकते मगर खुद सद्मार्ग पर बड़ी मुश्किल से चल पाते। महाराज आप निर्णय कीजिए, जो आप कहेंगे वही होगा। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम आताताई वधारणा। भगवान ने कहा अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम आताताई वधारणा। अर्जुन ने कहा महाराज आपकी बात को हमने नहीं समझा। बोले अगर अर्जुन तुम नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा, कौन हमारी बात को समझेगा? भगवान ने फिर से कहा, बोले ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम आताताई वधारणा। बोले ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे सुनो आप लोग भी श्रवण करो, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज दोनों हैं, अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आताताई भी है। अब इसके साथ क्या किया जाए? बोले कितना बड़ा भी अपराधी अगर ब्राह्मण है, कितना बड़ा भी गलत काम किया है, उस पर कभी हाथ ना उठाओ। फिर क्या करो? बोले अपमान कर दो। अगर सच्चा ब्राह्मण है तो उसका अपमान कर दिया तो उसको मरने के समान हो गया, वो मानो उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल ली और जो है उसको भद्र कर दिया, उसका मुंडन कर दिया और मुंडन करने के बाद अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब तो जब छोड़ दिया तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अब हम पांडव को बदला लेंगे पांडव से और पांडव के वंश को ही आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा निर्णय लिया और वहां से निकला और उसने फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान किया।
ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तो ब्रह्मास्त्र का संधान किया, वो ब्रह्मास्त्र जाके अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में एक जो है छोटा सा शिशु है, छोटा सा बालक है, वह ब्रह्मास्त्र जाके उत्तरा के पेट में घला। जो चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु मारे गए थे, उनकी पत्नी का नाम उत्तरा है, उन्हीं के पेट में जाके वो ब्रह्मास्त्र घला। अब इधर उत्तरा जो है ग्रह कारक काम कर रही थी, और जब ब्रह्मास्त्र घला तो नाना प्रकार से रुदन करने लगी, उनके शरीर में कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, भगवान को पुकारने लगी, हे दीनानाथ, हे कृपा सिंधु हमारी रक्षा करो, परमात्मा आशीर्वाद दो। इधर भगवान की जाने की तैयारी हुई, भगवान ने कहा हम जाएंगे, अपने जो है द्वारकापुरी जाएंगे, इधर तैयारी होने लगी। उधर से उत्तरा रोती हुई आई, रुदन करती हुई, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। संस्कृत में चौपाई, अगर किसी के जीवन में ज्यादा कष्ट आते बोले दीन दयाल बर संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। इसका जाप करने से सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। आज इसी प्रकार उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की, हे दीनानाथ, हे कृपा सिंधु हमारी रक्षा करें, हे परमात्मा हमारी रक्षा करें। उसी समय भगवान रुके और भगवान ने योग माया के माध्यम से गर्भ में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद में उस बालक की रक्षा की, आशीर्वाद दिया। धन्य है ऐसा बालक, धन्य है ऐसा देववंशी जीव जिसको माता के पेट में ही दर्शन भगवान के हो गए, धन्य है ऐसा बालक। भगवान ने सोचा कि पांडव को तो आशीर्वाद दिया है, अब जो पांडव के वंश में जो वंशज है वही हमसे दर्शन से वंचित क्यों रह जाए, तो उसको जाके माता के पेट में ही दर्शन दिए।